हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेंगे गति समीकरणों का कलन विधि से निगमन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। जो हमने पीछे लिया था, 3 इक्वेशन जो हमने प्रूव करी थी गति की, वो लिया था ग्राफ विधि से। इसमें हम लेंगे कैलकुलस मेथड से। तो स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखना, कैलकुलस आप 12th में मैथ में पढ़ते हो, लेकिन बायोलॉजी वाले बच्चे इस चीज़ से वंचित रह जाते हैं, तो उनको ये सीखना पड़ेगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए जानना भी ज़रूरी है। तो हम सिखाने की कोशिश करेंगे आपको, जितना बताएंगे आप उसके अनुसार कार्य करें तो आपको भी ये आ जाएगा, मुश्किल नहीं लगेगा। तो प्रथम इक्वेशन लेते हैं कैलकुलस की मेथड से, v = u + at। तो हम ये मान लेंगे, माना एक वस्तु सरल रेखा में गतिमान है, t बराबर यानी कि प्रारंभ में उसका प्रारंभिक वेग u है, ठीक है। माना किसी अक्षण t से dt यानी कि t से आगे, t समय से थोड़ा सा आगे चले और थोड़ा सा समय लिया हमने, अति सूक्ष्म समय, लाइक टू 0 नॉट इक्वल टू 0 में वस्तु का वेग परिवर्तन dv हो जाता है। यानी कि छोटे से समय में, भाई देखो, मान लीजिए t पर v वेग था और थोड़ा सा समय और लिया, तो थोड़ा सा या तो ज़्यादा हो जाएगा या कम, जो अंतर आएगा छोटे से समय में छोटा ही अंतर आएगा, तो dv हो जाता है, ठीक है। और जो त्वरण होता है वो होता है वेग परिवर्तन की दर, यानी कि वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, समय अंतराल। तो dv/dt, इस ये जहाँ पर d लग जाता है ना, स्मॉल ये, इसको कहते हैं अवकलन गुणांक, ठीक है ना। तो त्वरण को हम लिखते हैं मैथमेटिक्स की भाषा में dv/dt, कितना, वेग परिवर्तन की दर। विस्थापन जैसे यहाँ पे दिखा रखा s, तो वेग होता है ds/dt, ठीक है, यानी कि विस्थापन परिवर्तन की दर। और त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर, या विस्थापन परिवर्तन की दर का फिर परिवर्तन की दर, है ना, d2s/dt2, ये पढ़ा जाता है, ये बोले जाते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है ना जी, या गुणांक, अवकलन गुणांक। तो अब देखिए, हमें शुरू की इक्वेशन में लेना है a = वेग परिवर्तन की दर dv/dt। तो हमने इसमें ले लिया dv/dt, ठीक है। dv = हो जाएगा a × dt, ठीक है। ये इक्वेशन बना लेंगे, बहुत आसान है। हमें शुरू की इक्वेशन में लिखना है a = dv/dt, अवकलन गुणांक है, और dv बराबर यहाँ से लिख लेंगे, पहले के लिए है, याद करना। यानी कि पहले में हमें क्या लेके चलना है, a = dv/dt। dv क्या है, dt स्मॉल समय में t से आगे, स्मॉल t समय में अल्प बहुत सूक्ष्म समय में परिवर्तन। तो इसको लिखने के बाद हम लिख लेंगे dv = a × dt। तो क्या पहला पॉइंट लिखा, a = dv/dt, और dv = a dt लिखा, ठीक है ना। फिर लिखेंगे t = 0 पर वेग u, और t = t पर वेग है v, यानी कि t बाद वेग हो जाता है v, ठीक है। यानी कि जिधर ये वेग है उधर v वेग रखेंगे, इसको ये इंटीग्रेशन का निशान होता है, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे, ये लोअर लिमिट बोली जाती है, ये अपर लिमिट, ये उस सीमा, ये निम्न सीमा। तो नीचे जहाँ से हम चले हैं और जहाँ तक जाएंगे, u से हमारा वेग कितना हो रहा है, v परिवर्तन, तो नीचे u लिख देंगे, ऊपर v, और ये dv लिख देंगे यहाँ पर। ऐसे ही इंटीग्रेशन का निशान, u कब था, जब समय था 0, v कब हुआ, जब समय है t, यानी कि a dt। अब देखिए, जहाँ पर du है, du का इंटीग्रेशन होता है v, सॉरी dv का इंटीग्रेशन होता है v, d हट जाएगा बस, ऐसे इसको लिख देंगे यहाँ पर। जो बायो के स्टूडेंट हैं इसको ऐसे समझें, यहाँ v लिखना है d हटाकर, बस ऊपर अपर लिमिट, नीचे लोअर लिमिट, ऐसे लिख देंगे। इधर a कांस्टेंट है, क्योंकि जो त्वरण होता है वो नियत रहता है एक गति में, एक समान, जो ये सरल उसमें गति कर रही है, तो त्वरण इसमें नियत लेंगे, तो ये नियत जो होता है ये बाहर आ जाता है, जिसके साथ t लगा होता है, इंटीग्रेशन उसका होता है। तो अब जैसे इधर dv का v था, इधर dt का t आ जाएगा, ऊपर अपर लिमिट, नीचे लोअर लिमिट। तो इसमें एक फार्मूला होता है, यदि हम ऐसे करते हैं इंटीग्रेशन a to b dx, तो x का क्या हो जाएगा, dx का x हो जाएगा,
नीचे लोअर लिमिट, ऊपर अपर लिमिट। तो यहाँ पे लिखते हैं b, इसकी जगह पहले b स्क्वायर होता तो b स्क्वायर हो जाता, x/2 होता तो b/2 होता, जैसा भी ये है बस उसको अपर लिमिट रख दीजिए। b बीच में माइनस माइनस है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ऊपर v के स्थान पर v माइनस लगाएंगे, फिर v के स्थान पर u, इधर a इंटू ऊपर t माइनस 0, तो यानी कि v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमने क्या किया, हमने पहले लिया a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। ये डी टी क्या है, अति सूक्ष्म समय, और डी वी क्या है, अति सूक्ष्म समय में वेग परिवर्तन। फिर हमने क्या लिखा, a डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। फिर हमने क्या किया, इंटीग्रेशन, इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन करना, कहाँ से, u से v तक डी वी। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, नहीं ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, और ये तीसरा पॉइंट। और इधर क्या रखा, a बार इंटीग्रेशन 0 से t, और ये dt, ऐसे भी रख सकते हैं, इसके साथ भी रख सकते हैं। इसकी जगह क्या लिखा हमने, v, ऊपर अपर लिमिट, नीचे लोअर लिमिट। इसके स्थान पर क्या रखा, t, ऊपर अपर लिमिट, नीचे लोअर लिमिट। फिर इसके स्थान पर v, यहाँ पे u, फिर a इज इक्वल टू टी माइनस 0, और ये इक्वेशन निकाल लिया। तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। एक बार फिर पुनः बताएं सोचकर, बिल्कुल हटा दिया मैंने। पहले क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लो, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। फिर क्या करेंगे, डी वी इज इक्वल टू ए डी टी, ये निशान लगाएंगे ऐसा, यहाँ पे लिखेंगे u तो यहाँ 0, यहाँ लिखेंगे v तो यहाँ t, है ना। फिर क्या करेंगे, डी वी के स्थान पर v, और नीचे u, ऊपर v, यहाँ पे a, डी टी के स्थान पर t, नीचे 0, ऊपर t। पहले ये रखेंगे v माइनस, फिर ये रखेंगे u, इधर a इंटू टी माइनस 0, बस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन निकाल लेंगे। अब दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके लिए हम लेंगे v, जो हमने ऊपर लिखा था ना, v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, यानी कि सूक्ष्म समय में विस्थापन परिवर्तन क्या हुआ, डी टी, डी टी समय में विस्थापन परिवर्तन हुआ डी एस, सॉरी, है ना। तो वेग बराबर विस्थापन परिवर्तन की दर, यानी कि v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। क्या, v इज इक्वल टू क्या आना है, डी एस अपॉन डी टी, क्या आना है, v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, है ना। बिल्कुल इसी प्रकार डी एस इज इक्वल टू वी डी टी, कितना आ जाएगा, डी एस इज इक्वल टू वी डी टी। देखो ये वेग परिवर्तनशील है, तुरंत तो निश्चित था, तो जो परिवर्तनशील होती है उसका हम मान रख देते हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें v, क्योंकि जिस वेग से चलेगा वो कांस्टेंट होगा। अब t समय बाद कितना वेग होगा ये नहीं हमें पता, लेकिन प्रारंभिक वेग तो पता है, इसलिए कांस्टेंट a कांस्टेंट, t चलायमान है, अलग अलग समय पर अलग अलग t की वैल्यू ली जा सकती है, इसलिए v के स्थान पर हम इसकी वैल्यू रख देंगे u प्लस ए टी, और इसे कांस्टेंट बना लेंगे। ये रख दिया हमने, तो कितना आ गया, डी एस इज इक्वल टू u प्लस ए टी इंटू डी। तो हमने इसमें क्या किया, पहले लिया v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, है ना, पहला याद करने वाला पॉइंट। फिर दूसरा क्या किया हमने, डी एस इज इक्वल टू लिखा v डी टी, है ना। फिर तीसरा पॉइंट क्या लिया, v के स्थान पर u प्लस ए टी रखा इंटू टी। तो यहाँ तक हमने लर्न कर लिया, तीन चीज़ें हैं, ठीक है ना। तीन बातें याद कर ली, पहले क्या, v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, दूसरी क्या, डी एस इज इक्वल टू वी डी टी, और तीसरी क्या, v के स्थान पर u प्लस ए टी। आप इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, या वो लगा लीजिए पहले लिमिट। जब प्रारंभ में था, समय 0 था, तो दूरी कुछ भी तय नहीं होगी, इसलिए दूरी भी 0 होगी, विस्थापन भी 0 होगा। जब समय t हो गया तो विस्थापन s हो गया। तो इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे s की तरफ, s वाले, यानी कि 0 इधर समय, जब s 0 था तो t 0, जब विस्थापन s हो गया तो समय t हो गया, v प्लस यू प्लस ए टी इंटू डी टी। अब देखिए इधर तो ऐसे रखेंगे, इधर ये मल्टीप्लाई कर देंगे डी टी के अंदर, यहाँ आ जाएगा यू डी टी, ये दोनों के साथ चला जाएगा। ऐसे ही इंटीग्रेशन 0 टू टी ए टी डी टी। तो देखिए फिर डी एस की जगह एस, नीचे लोअर लिमिट, ऊपर अपर लिमिट, यहाँ पे यू बाहर कांस्टेंट है, डी टी की जगह टी, नीचे लोअर लिमिट, ऊपर अपर लिमिट, प्लस ए। लेकिन यहाँ पे एक काम हुआ, ये टी आ गया डी टी के साथ में, तो जब कभी बाहर भी ये आ जाए टी डी टी,
और ये इंटीग्रेशन हो तो एक पावर जो है इसकी बढ़ जाती है, जो यहाँ पावर होगी उसमें एक बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे एक पावर कुछ नहीं लिखा होता एक, तो एक और एक 2 हो गई, और जो पावर ऊपर आती है वो नीचे आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर टी के स्थान पर आ जाएगा t²/2, और लिमिट वैसे लगाएंगे, ऊपर अपर लिमिट नीचे लोअर लिमिट। तो यहाँ पर s-0, उसी प्रकार पहले s फिर लोअर लिमिट, u पहले t के स्थान पर t, फिर नीचे t के स्थान पर 0, फिर प्लस 1/2, ये 1/2 बाहर निकालो, 1/2 a इंटू t² के स्थान पर पहले t यानी कि t² हो जाएगा, फिर t के स्थान पर 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0। तो ये बन जाएगा s ut प्लस 1/2 at²। तो यही तो निकालना था। तो हमने क्या किया, पहले तो 3 बातें करी, फिर हमने इंटीग्रेशन लगाया क्या, 0 to s ts 4th पॉइंट में, और बराबर 0 to t u प्लस at और dt। इसका तो इंटीग्रेशन आ गया s, यहाँ पे 0 to s, इसका आ गया u के साथ dt की करेंगे तो u इंटीग्रेशन 0 to t और dt प्लस 0 to t at dt। तो इसका तो t आ जाएगा u बार 0 to t, और इसका आ जाएगा a बार, और t का हो जाएगा t²/2, वैल्यू रख देंगे। तो क्या क्या किया हमने, v = ds/dt लिया, ds = v dt लिख लिया, v के स्थान पे u प्लस at रख दिया। इंटीग्रेशन किया, लिमिट 0, जब विस्थापन 0 था समय 0, जब विस्थापन s हो गया तो समय t, और बाकी ये हमने इसमें आपको करने का तरीका बता दिया। ठीक है ना जी। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन कितना, s = ut प्लस हाफ at²। ठीक है ना, at²। ये कौन सी इक्वेशन होगी, 3rd। अब हम लेते हैं सेकंड। अब हम इक्वेशन लेते हैं 3rd में हमें प्रूव करना है v² = u² प्लस 2as। तो हम इसमें मानेंगे dt समय में तय दूरी ds व वेग परिवर्तन dv, है ना, जो हमने पहले मानक का। a = क्या लिया था, dv/dt। ठीक है ना, क्योंकि अब 3rd में t नहीं आता तो t को हमें भगाना है, तो हम क्या करेंगे, ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो a = आ जाएगा dv/ds, तो इसके नीचे रख देंगे, और ये ds के नीचे dt, और हमने बताया था ये होता है v की वैल्यू, v = ds/dt, इसकी जगह v रख देंगे, यानी कि a = आ गया dv/ds इंटू v। ठीक है ना। तो हमने पहले क्या किया, a = लिया dv/dt। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि t नहीं चाहिए तो इसलिए dt नहीं रखेंगे, इसको भगाने के लिए हमने ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, और ये आ गया a = dv/ds इंटू ds/dt, ये इसके नीचे ले जाएंगे, और ds/dt होता है v, यानी कि v dv/ds आ गया जी, ये आ गया a = अब हम a इंटू ds क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे v इंटू dv। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन के लिए, जब प्रारंभ में विस्थापन 0 था तो प्रारंभिक वेग कितना था u, जब विस्थापन कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट s हो गया, तो वेग हो गया v, अंतिम वेग। तो इंटीग्रेशन करेंगे, जिधर s है उधर s के आएंगी लिमिट्स, और जिधर v है उधर v की, यानी कि जब विस्थापन 0 था तो वेग क्या था u, जब विस्थापन s हो गया तो वेग हो गया v। तो इंटीग्रेशन 0 to s a ds लिख देंगे, इधर u to v इंटीग्रेशन v dv लिख देंगे। तो देखिए इसमें तो d के साथ s है और s कोई है नहीं बाहर, तो इसलिए a को बाहर रखकर ds के स्थान पर s, नीचे 0 ऊपर s। इसी प्रकार यहाँ पर क्योंकि d के साथ v है तो इसके लिए v का इंटीग्रेशन हो जाएगा v²/2, एक पावर बढ़ जाएगी, और जो पावर ऊपर जाएगी वही नीचे, ऊपर अपर लिमिट नीचे लोअर लिमिट। अब s के स्थान पर पहले s रखेंगे, फिर 0 रखेंगे, इधर v के स्थान पर पहले v और फिर u रखेंगे, तो इसी आ गया a इंटू s-0 और v²/2 माइनस u²/2। तो देखिए ये आ गया as = v²-u²/2। ठीक है ना, तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, 2as = v² - u², और v² आ गया u² + 2as। तो हमने 3rd इक्वेशन में ये देखा कि हमने ये लिख लिया पेंसिल से, फिर हमने क्या किया, a ds
और वी डी वी, यानी कि पहले पॉइंट में लिखा, दूसरे में इसको परिवर्तन किया, है ना, और तीसरे में हमारे पास ये आ गया। इंटीग्रेशन रखना 0 टू कहाँ तक, एस तक, एस की तरफ ए डी एस, और इधर कहाँ रखना, यू से वी तक, वी डी वी। इसका इंटीग्रेशन होगा एस ए बार, इसका इंटीग्रेशन होगा वी स्क्वायर बटे 2, जो एक पावर बढ़ेगी वही नीचे, 2 होती तो 3 हो जाती, 4 होता यहाँ लिखा हुआ तो 5 हो जाती, वही नीचे, यहाँ u और यहाँ पर v, ठीक है, और रखकर निकाल लियो। तो इस प्रकार हमने कलन विधि से, कैलकुलस मेथड से ये तीनों इक्वेशन सीखी हैं, इनका प्रूफ ज्ञात किया है, ठीक है। इस प्रकार से हम इनको लिख कर अपना रिमेम्बरिंग पॉइंट जो साथ में मैंने आपको बताया है कैसे पॉइंट लिखकर याद करना है, उस प्रकार से हम इनको याद कर लेंगे तो आपके बिल्कुल 100% याद होगा। तो इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूँगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।